अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम आपको विज़िट करवाएंगे सीडीए पार्क इनक्लेव, स्पेशली फ़ेज़ 1। बाकी फ़ेज़ 2 मेरे बिल्कुल ये लेफ़्ट साइड पे है। फ़ेज़ 2 में अभी प्रॉपर कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई घरों के हवाले से। फ़ेज़ 1 में काफ़ी हाउसेस कंप्लीट हो चुके हैं और प्रॉपर डेवलप है फ़ेज़ 1। थोड़े आगे जाएंगे, लेफ़्ट साइड पे हम टर्न करेंगे। ये पार्क रोड से मेन एंट्री है और ये लेफ़्ट साइड पे पीएसओ का पेट्रोल पंप नया बना है और साथ ही आगे आपने लेफ़्ट टर्न करना है। साथ ही आगे ग्रीन एवेन्यू है। ये गाड़ी यहाँ से टर्न कर रही है, ये आपको लेके जाएगा सीधा आगे जो फ़ेज़ 1 है उस साइड पे। और ये प्रॉपर साइन बोर्ड भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये सामने पार्क इनक्लेव एवेन्यू है बेसिकली ये, और आगे राइट साइड पे ग्रीन एवेन्यू, और ये सीधा रोड आपको लीड करेगा आगे फ़ेज़ 1 की तरफ। और साथ ही आगे लेफ़्ट साइड पे फ़ेज़ 2 है, 1 कनाल और 2 कनाल। और इसमें घर स्टार्ट हो चुका है। लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ पे विज़िट किया था तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं थी। ये सामने आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे, तो ये मेरे ख्याल में पहला हाउस है ये लेफ़्ट साइड पे फ़ेज़ 2 का, जो प्रॉपर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। 1 कनाल का आई थिंक ये हाउस होगा। जिस साइड पे पार्क है उस साइड पे ये 1 कनाल का प्रॉपर हाउस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और ये बनेगा पार्क फेस। और ये लेफ़्ट साइड पे सारा फ़ेज़ 2, वेरी प्राइम लोकेशन, पार्क रोड के बिल्कुल ऊपर वाक़या है। और सामने आप गेट देख सकते हैं ये, और सामने ये गेट आप देख सकते हैं, ये है सीडीए पार्क इनक्लेव, सीडीए पार्क इनक्लेव फ़ेज़ 1। स्टार्ट में मैंने यहाँ पे काफ़ी काम किया था। यहाँ से हम एक साइड से एंट्री लेते हैं, प्रॉपर यहाँ पे चेक पोस्ट वगैरह बनी हुई है, और यहाँ से हम इस साइड की तरफ आएंगे। ये आपका मेन डबल रोड, प्रॉपर यहाँ पे लिविंग है। ये देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे प्रॉपर हाउसेस यहाँ पे बने हुए हैं। और ये एक ही रोड है वाहद जिसमें आपको थोड़ी सी डेकोरेशन मिलेगी। ये राइट साइड पे ग्रीन पैच को थोड़ा सा मेंटेन किया गया है। बाकी एक बात आपके माइंड में हो कि ये सीडीए के अंडर है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसलिए कुछ आपको अगर ऐसी वैसी कुछ चीज़ नज़र आए तो परेशान नहीं होना, क्योंकि बहरिया का स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे उस तरह से नहीं मिलेगा। सीडीए पार्क इनक्लेव फ़ेज़ 1 का आपको मैं डिटेल विज़िट करवा रहा हूँ। और ऑलमोस्ट ये भी एक तरह से पार्क रोड के ऊपर वाक़या है। जस्ट फ्यू सेकंड की आपकी ड्राइव है, पार्क रोड से इसका गेट आ जाता है और ये पहला रोड आपको मिलता है। और सामने जामे मस्जिद भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं इसका जो मरकज़ है उसके सराउंडिंग में एक आपको चक्कर लगवा के लाता हूँ। थोड़ा सा आपको ये इनसाइड का एरिया देखने को मिलेगा और साथ साथ डिस्कस करेंगे कुछ प्लॉट्स फॉर सेल और उसकी प्राइसेस। और सामने आप देख सकते हैं जामे मस्जिद, और यही पॉइंट मैंने आपको मार्गला ऑर्चर्ड का जब विज़िट करवाया था तो वहाँ से मैंने शो किया था कि देखें सामने पार्क इनक्लेव फ़ेज़ 1। तो ये मस्जिद वहाँ से भी इसका जो गुंबद नज़र आता है आपको, ये सामने देख सकते हैं। ये आलमोस्ट इसका मरकज़ है। हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं, स्ट्रीट नंबर 11, ये लेफ़्ट साइड पे। साथ ही आगे देख सकते हैं ये कमर्शियल प्लाज़ा, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। और भी देखते हैं कौन कौन से प्लाज़े यहाँ पे बने हैं। और सामने आपको जो हाउसेस नज़र आ रहे हैं ये पीएचए है, बाउंड्री लाइन की दूसरी तरफ पीएचए, और बाउंड्री लाइन से इस साइड ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सीडीए पार्क इनक्लेव 1 कनाल। एक प्लाज़ा पीछे था और एक प्लाज़ा ये राइट साइड पे, 2 प्लाज़ा ये कमर्शियल यहाँ पे कंप्लीट हैं। 1 2 3 ग्राउंड +3, इसमें अलाइड बैंक आई थिंक
सेक्रेटरी नंबर 23 का साइन बोर्ड मेरे राइट साइड पे नज़र आ रहा है। 39 है सेक्रेटरी राइट साइड पे। ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे भी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये CDA पार्क एनक्लेव है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर है, तो इसलिए आपने राइट लेफ्ट देख के परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ग्रास, झाड़ियाँ, थोड़ा सा मतलब अपना हिसाब, एक CDA के हिसाब से आपको इन्वायरमेंट यहाँ पे मिलेगा। ये देखें सेक्रेटरी नंबर 13 लेफ्ट साइड पे। थोड़ा मैं आगे जाऊँगा तो जहाँ से मैं इंटर हूँ वहीं निकल आऊँगा, तो मैं थोड़ा सा आपको ये लेफ़्ट साइड का एरिया भी दिखाना चाहूँगा। ये भी डबल रोड है, ये देखें सामने भी कंस्ट्रक्शन हाउसेस, और ये देखें ये CDA पार्क एनक्लेव है। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइसेस की, तो 1 कनाल यहाँ पे प्रॉपर साइज़ 50 बाय 90 है, और प्राइसेस यहाँ पे कम से कम 4 करोड़ से लेकर 5 करोड़ की रेंज है यहाँ पे, और 5 से ऊपर भी हो सकता है कोई प्लॉट अवेलेबल हो, अगर कोई कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड या कोई वेरी प्राइम लोकेशन के ऊपर वाक़या हो। जैसे ये सामने भी कॉर्नर ही है, तो स्टार्टिंग अगर कोई लोकेशन होगी तो हो सकता है वो 5 से ऊपर भी हो, लेकिन जो एवरेज प्राइस है वो तकरीबन आप 4.5 करोड़ प्लस माइनस माइंड में रखें। आगे से वापस आते हैं, ये नीचे ब्रिज है, ये सामने ब्रिज है। ये देखें प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ से आगे मेरा ख्याल एक्सेस शायद नहीं होगी। अगर आगे एक्सेस हो तो सामने कुरी रोड आएगा, थोड़ा आगे जाएंगे तो हेड स्टार्ट स्कूल भी है। सेक्रेटरी नंबर 43 आगे बाउंड्री लाइन है, और आगे लैंड इनकी नहीं है, तो मैं ज़्यादा मतलब यहाँ पे आगे पीछे नहीं घूमूंगा। जस्ट ये जो राउंड अबाउट है यहीं से वापस हम चलते हैं सेक्रेटरी नंबर 23 राइट साइड पे। ये पीछे फिर PHA का एरिया, पूरी रोड भी आगे आएगा, तो यहाँ से हम वापस हो जाते हैं। जस्ट आपको दिखाने का मकसद कि ये CDA पार्क एनक्लेव फेज़ 1 कनाल के यहाँ पे प्लॉट्स हैं, हाउसेज हैं। सेक्रेटरी नंबर 26 और राइट साइड पे निकलेगी, तो हम जिस साइड से आए हैं उसी साइड से ही हम आपको लेके चलेंगे। एक व्यू मैंने आपको देना था इन साइड का, वो आप देख चुके हैं, और एक दफ़ा जब आप इसको देखते हैं CDA पार्क एनक्लेव को देखते हैं, और उसके बाद अगर आप बहरिया एनक्लेव को देखते हैं, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। और इसलिए बहरिया एनक्लेव के अंदर आपको मेंटेनेंस चार्जेस भी मिलते हैं, और उसकी आप खूबसूरती देखें, ग्रीनरी देखें, एनवायरनमेंट देखें, और यहाँ का आप आके एनवायरनमेंट देखें ज़रा। ये मैं आपको बल्कि ये सारा दिखा रहा हूँ। दिखाने का मकसद मतलब किसी को डिग्रेड करना नहीं है, जस्ट कंपेयर करना मकसद है कि कुछ लोग एतराज़ करते हैं जी बहरिया एनक्लेव में मेंटेनेंस चार्जेस हैं महीने के, अगर 5 मरला है तो 5000 आते हैं, और 8 मरला है तो ज़्यादा होंगे, 10 मरला के थोड़े और ज़्यादा होंगे। तो वो मतलब लोग कहते हैं जी बहुत ज़्यादा है, मतलब नहीं होने चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं ये CDA पार्क एनक्लेव है, तो मेरा ख्याल है यहाँ शायद वो मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होंगे। और ये इन्वायरमेंट आपके सामने है सारा, ये देख सकते हैं, और राइट साइड पर जामा मस्जिद है। और मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से अगर मैं आपको दिखा सकूँ मार्गला ऑर्चर्ड का एरिया, वैसे तो थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन लेट्स ट्राई। ये देख सकते हैं ये पूरा मरकज़ का एक सर्कल मैं ले रहा हूँ, और लेफ़्ट साइड पे भी स्ट्रीट्स हैं पार्क के आगे। मेरे ख्याल यहाँ से वो साइट नज़र नहीं आएगी, वो मेरे बिल्कुल ये लेफ़्ट साइड पे है, बल्कि यहाँ से नज़र आ रही है बिल्कुल। मैं कोशिश करता हूँ आगे जाके आपको दिखा सकूँ। सेक्रेटरी नंबर 36 में जाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा स्ट्रीट का आइडिया भी हो, और फिर आप ज़रा बहरिया एनक्लेव को भी देखें। बाकी ये लोकेशन वाइज नो डाउट ज़बरदस्त है, प्राइम लोकेशन है CDA पार्क एनक्लेव की, उसमें मतलब हम कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करके बता सकते जी ऐसे बता दें जी बहरिया एनक्लेव इससे अच्छा है।
लोकेशन और सोसाइटी की डेवलपमेंट, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। डेवलपमेंट के हवाले से बहरिया इनक्लेव या बहरिया टाउन का कोई सानी नहीं है, और लोकेशन वाइज अगर आप देखें तो ये इनक्लेव से बेटर है, क्योंकि ये पहले आता है, पार्क रोड के ऊपर वाक़या है। और ये देखें यहाँ पे तो जो वॉल्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर आपकी जो सेफ्टी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो होनी चाहिए प्रॉपर 4-4 फीट, क्योंकि ये साइडों पे देखें झाड़ियाँ वगैरह, और डे टाइम में मतलब मैं भी यहाँ विज़िट कर रहा हूँ तो मैं खुद डर रहा हूँ कि पता नहीं यहाँ पे ऐसे ही कोई कुछ हो ही ना जाए। हालांकि डे टाइम है, लेकिन चाहिए सीडीए को कि यहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग करें, प्रॉपर यहाँ पे एम्प्लॉय होने चाहिए। ये सामने मस्जिद, पीछे ये तो कॉर्नर का हाउस है। स्ट्रीट नंबर 33 आगे राइट साइड पे और साथ ही पार्क है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा दिखा सकूँ। ये लेफ़्ट साइड पे प्लॉट की डिमार्केशन हो चुकी है, सेम टू सेम वही फार्मूला है जो बहरीन इनक्लेव के अंदर है, और सारे रूल्स वही यहाँ पे अडॉप्ट किए जाते हैं। और यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूँगा। ये सामने देखें, कुछ जगह ये आपको क्लियर नज़र आ रही है सामने, ये मार्गला ऑर्चर्ड है बेसिकली। मैं थोड़ा आगे भी आपको ले जाता हूँ। पहले मैंने उस साइड से ये एरिया जो आपको गुम्बद सामने नज़र आ रहा है ये दिखाया था, और सामने मार्गला ऑर्चर्ड है। और मशीन ने इधर आगे और भी एक सोसाइटी है, उसमें भी काफ़ी काम हो रहा है। आई डोंट नो कि वो DHA ही है डेवलप कर रहा है या कोई और कर रहा है। ये सामने आपको एक ये हाउस नज़र आ रहा है ना, इसके पीछे एरिया नज़र आ रहा है कुछ। अगर मैं देखूँ ये सामने, ये देखें मैंने सर्कल किया है, तो ये बेसिकली मार्गला ऑर्चर्ड का एरिया है। और आगे वो स्ट्रेट लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से मुझे अब वापस जाना है। तो मैं गया हूँ यहाँ पे, लेकिन अब हम वापस निकलते हैं यहाँ से। तो वापसी पे थोड़ा सा व्यू दे के आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल हैं। कुछ लोगों का माइंड सेट होता है जी प्रॉपर CDA के अंदर प्लॉट लेना है, CDA की कोई प्रॉपर्टी हो, कोई सोसाइटी हो, कोई सेक्टर हो, तो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है CDA पार्क इनक्लेव। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे कोई नहीं बनती, सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपने घर बनाना है, रहने के लिए चीज़ें लेनी है, तो उसके लिए ये अब आप यहाँ पे प्लॉट वगैरह ले सकते हैं। अदरवाइज़ इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। इन्वेस्टमेंट करनी है तो सामने मार्गला ऑर्चर्ड, जो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में प्रॉपर विज़िट करवाया है, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट टाइम है। या बहरीन इनक्लेव के अंदर जो सेमी डेवलप प्लॉट्स हैं वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी ये एरिया प्रॉपर रहने के लिए है। यहाँ पे आप रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स ले सकते हैं। तो यहाँ से हम आगे चलेंगे, आउट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा व्यू मैं जाते हुए भी आपको दूंगा, ताकि आपको CDA पार्क इनक्लेव अच्छी तरीके से याद रहे। जो लोग विज़िट नहीं कर सकते पार्क इनक्लेव फ़ेज़ 1 को, तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। बैठे बैठाए आप फ़ेज़ 1 का आइडिया ले सकते हैं। ये देखें, ये है इन्वायरमेंट CDA पार्क इनक्लेव फ़ेज़ 1 में। इस साइड पे अच्छे घर हैं। लॉन वगैरह जब आप बनाते हैं तो फिर आप खुद ही मेंटेन करेंगे। बाकी ये स्ट्रीट्स देख सकते हैं, रोड्स देख सकते हैं आप, कारपेट हैं, ठीक है, रीज़नेबल है, लेकिन वो सफाई, वो नीटनेस, वो क्लीनिंग जो आपको बहरिया इनक्लेव में मिलती है वो यहाँ पे फ़िलहाल नज़र नहीं आएगी। और एक और चीज़ डिफरेंस आपको मैं बताता हूँ। जब आप बहरीन इनक्लेव में घर बनाते हैं तो आपको प्रॉपर एक प्लॉट एलोकेट किया जाता है कि आपका जो मटेरियल है हर चीज़ एक प्लॉट के अंदर होगी। ये देखें, ये स्ट्रीट के अंदर इन्होंने आधी चीज़ें स्ट्रीट में हैं, आधी फुटपाथ के ऊपर हैं। तो बहरीन इनक्लेव में आपको ये चीज़ दिखाई नहीं देती। तो हालांकि CDA है, इनको प्रॉपर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए,
कि इतनी जगह खाली पड़ी है राइट लेफ्ट, तो जो भी साथ उसके प्लॉट है उसके अंदर प्रॉपर चीज़ें डंप करें, और ग्रीन कपड़ा जैसे बहरिया में लगाते हैं पूरा वो मटेरियल हो, उसके अंदर आप अपनी चीज़ें रखें ताकि स्ट्रीट्स रोड्स प्रॉपर क्लियर हों। तो बहरहाल सीडी पार्क इनक्लेव हम विज़िट कर रहे हैं, और ये हम थोड़ा सा टर्न लेंगे लेफ़्ट साइड पे, उसके बाद आगे मेन रोड आ जाएगा जहाँ से हमने एंट्री ली थी। और यहाँ पे आपको 4 करोड़ का प्लॉट मिलता है 1 कनाल का फॉर एग्जांपल, और बहर इनक्लेव में आपको कम से कम मतलब अगर ओवरऑल बात करें तो 2.5 करोड़ का प्लॉट भी मिलता है। अगर आपने स्टार्टिंग के ब्लॉक्स में रहना है, ए है, बी, सी है, बी है, इस तरह C2 है, तो वहाँ पे आपको 3 करोड़ प्लस माइनस में भी प्लॉट मिल जाता है 1 कनाल। सिर्फ ये है कि 5 मिनट का डिस्टेंस आगे आपने और मतलब तय करना है पार्क रोड से, क्योंकि 2 मिनट तो आप समझे कि यहाँ भी आपको लग जाते अंदर आते आते, तो 7-8 मिनट की आपकी ड्राइव है पार्क रोड से। लेकिन उसका एनवायरनमेंट और जो स्टैंडर्ड है और जो लिविंग स्टाइल है, जो वहाँ की लाइफ है, वो मच बेटर है। मुझे जो पर्सनली फील हुआ है सवाई इस 1 रोड के जो एंट्री पॉइंट है, इसके अलावा बाकी जितना भी अंदर का एरिया मैंने अभी देखा है, विज़िट किया है, तो मतलब पर्सनली अगर हम मेरी राय लें या मैं अपनी बात करूं, तो मुझे मतलब अंदर का एरिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लोकेशन डेफिनेटली जितनी भी आउटस्टैंडिंग है, तो जब तक आपका ये राइट लेफ़्ट का एनवायरनमेंट, ये जो सारी इसकी मेंटेनेंस है प्रॉपर स्टैंडर्ड की नहीं होती, तो अगर आप इतना पैसा लगाएं 4.5 करोड़ का यहाँ पे प्लॉट लें, ठीक है, फिर 4.5-5 करोड़ घर के ऊपर लगाएं, तकरीबन आप समझें कि 9-10 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आप बनाते हैं। और जब आप इन होते हैं, आउट होते हैं और बाहर वॉक करते हैं, कोई आपके गेस्ट आते हैं, कोई रिलेटिव आते हैं, कोई दोस्त वगैरह आते हैं, और आउटिंग के लिए आप बाहर आते हैं, तो कोई भी आपको ना कोई ऐसा स्पेशल यहाँ पे पार्क है, ना कोई ऐसी मार्केट है अंदर, उसके लिए बाहर आपको जाना है। मरकज़ आगे है, वो हो सकता है 5 साल बाद डेवलप हो, 10 साल बाद डेवलप हो, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए। जो उसकी बेसिक ज़रूरियात होती हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं, अगर वो प्रॉपर उस सोसाइटी में नहीं है, तो फिर इतना पैसा लगाने का मुझे समझ नहीं आती। बहरहाल जिन लोगों की चॉइस है उनके लिए हम हाज़िर हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी इंशाल्लाह आपको चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ से हम राइट जाएंगे कुरी रोड, सामने जाएंगे पार्क रोड, यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे तो राइट साइड पे फेज़ 3 भी है, उसकी वीडियो भी ऑलरेडी आप देख चुके हैं, लेकिन फिर कभी उसका भी आपको आइडिया देंगे। ये सीधा हम जाएंगे तो ये वही रोड आएगा जो पार्क रोड से आप टर्न लेते हैं बहर इनक्लेव की तरफ, तो ये मैक्सिमम आगे थोड़े जाएंगे तो ये सामने आपको रोड नज़र आता है, ये सामने, तो वहाँ पे आप इंटर होंगे तो आगे बहर इनक्लेव की तरफ जाएंगे, और यहाँ से मैक्सिमम 5-6 मिनट के बाद हम इंटर हो जाएंगे बहरिया इनक्लेव में। तो बाकी सेल परचेज़ के लिए आपके सामने नंबर आ रहा है, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर ये CDA ट्रांसफ़र है, जितना भी ये प्लॉट्स हैं CDA पार्क इनक्लेव फेज़ 1, 2, 3 में। और अगर कोई चीज़ आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए पेश की माज़रत है। बाकी मेरी कोशिश होती है कि जो अपनी राय है वो भी आप तक पहुंच जाए, जो एक्चुअल चीज़ है सामने वो भी आपके सामने आ जाए, ताकि कल को अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो आपका अपना डिसीजन हो, ये ना हो कि आप कहें डीलर ने मिसगाइड कर दिया। तो इसलिए हर चीज़ आपको क्लैरिटी के साथ हम बता देते हैं, गाइड कर देते हैं। तो ये हम आ चुके हैं जिना एवेन्यू, या आप कुरी रोड इसको कह लें इन सिंपल वर्ड। थोड़ा सा आगे जाएंगे, यू टर्न लेके वापस आएंगे। अगर आप वैसे सीधा जाएंगे तो साथ ही आगे पार्क रोड है, ये सारी नर्सरी है लेफ़्ट साइड पे आगे भी। तो बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।